जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज अपन कवर करने वाले हैं 1 और 2 फरवरी के करंट अफेयर्स। यहाँ पे अपन जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिस सीरीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। सो क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस दिन इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 फरवरी को। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया। और इस बार कहां पे सेलिब्रेट किया गया? तो ये सेलिब्रेट किया गया कोलकाता में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और कोस्ट गार्ड का जो डे होता है, अगर कोस्ट गार्ड का अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या मोटो है, तो इनका मोटो है वी प्रोटेक्ट। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना है, क्या मोटो है? वी प्रोटेक्ट। और अगर मैं आपसे बात करूं कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो यह आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, MOD। और अगर मैं आपसे बात करूं कोस्ट गार्ड के DG कौन है, तो DG हैं VS पठानिया जी, वीरेंद्र सिंह पठानिया जी। ये नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब की कमांड्स होती हैं, उसी टाइप के कोस्ट गार्ड के भी रीजन्स होते हैं। तो उन्हें भी एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो अपन डिस्कस करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं वेस्ट में, वेस्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वेस्ट का हेडक्वार्टर है मुंबई। ठीक है, और ईस्ट का कहाँ पे? ईस्ट का है अपना चेन्नई में। ठीक है, ईस्ट का है चेन्नई में। और नॉर्थ ईस्ट का कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट का है कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में। और नॉर्थ वेस्ट का कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट का है गांधीनगर में। ठीक है, गांधीनगर में। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और एक और है जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार रीजन, जो है पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आप कोस्ट गार्ड के असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? ठीक है, आपका SSB तो आपको पता होगा कि नोएडा में होता है। ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट का। बट आपकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? तो ट्रेनिंग आपकी होती है एजीमाला में। ठीक है, जहाँ पे आपकी इंडियन नेवी की ट्रेनिंग होती है, वहीं पे आपकी कोस्ट गार्ड की बेसिक ट्रेनिंग होती है यहाँ पे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे एक पॉइंट आपसे काफी इंपॉर्टेंट डिस्कस करूँ, कोई आपको ये नहीं बताएगा, चलो मैं बता देता हूँ आपको कि इंडियन कोस्ट गार्ड का एक ट्रेनिंग एकेडमी बन रही है। ठीक है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। कहाँ पे बन रही है? वो बन रही है मंगलोर कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में बन रही है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, जगह याद रखना है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की एकेडमी कहाँ पे आने वाली है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये आने वाली है मंगलोर कर्नाटका में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। और ये कब ट्रेस हुआ था, कौन से एक्ट के थ्रू बना था? तो कोस्ट गार्ड एक्ट 1978। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन कन्फर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर बाय UK, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा नवाजा गया लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर। किसको ये नवाजा गया है रिसेंटली? तो ये नवाजा गया है फॉर्मर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, फॉर्मर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। अगर मैं आपसे बात करूं, ये थे 13 PM ऑफ इंडिया। ठीक है, 13 PM ऑफ इंडिया। और ये रहे थे 2004 से 2014 तक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये थे फर्स्ट सिख PM। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। और इसमें क्या बताऊं, बस आपको ये ध्यान रखना है। और जवाहरलाल नेहरू के बाद ये फर्स्ट सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने थे जो कॉन्सिक्यूटिव जीते थे सेकंड इलेक्शन। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। फिर तो मोदी जी आ गए, लेकिन आपको सेकंड कौन बने थे? मनमोहन सिंह जी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसका नाम है त्रिशकारी प्रहार। त्रिशकारी प्रहार इज अ इंटरनल एक्सरसाइज। ठीक है, इंटरनल एक्सरसाइज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, दो टाइप की एक्सरसाइज होती है। एक होती है एक्सटर्नल एक्सरसाइज और एक होती है इंटरनल एक्सरसाइज। एक्सटर्नल एक्सरसाइज में अपन अदर कंट्रीज के साथ एक्सरसाइज करते हैं। इंटरनल एक्सरसाइज में अपन भारत में ही अलग अलग सर्विसेज के साथ एक्सरसाइज करते हैं। तो इंटरनल एक्सरसाइज हुई इस बार एक्सरसाइज त्रिशकारी प्रहार। कहाँ पे हुई है? ये हुई वेस्ट बंगाल में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं आपसे बात करूं इसमें कौन कौन ने पार्टिसिपेट किया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें पार्टिसिपेट किया इंडियन एयरफोर्स ने। ठीक है, और किसने पार्टिसिपेट किया? CAPF ने, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ने। और किसने पार्टिसिपेट किया? अपनी इंडियन आर्मी ने। ठीक है, इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया। तो ये आप तीनों याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए त्रिशकारी प्रहार एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड, तो कहाँ हुई? वो वेस्ट बंगाल में।
और किसने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वो नेवी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ना ही कोस्ट गार्ड ने पार्टिसिपेट किया। तो ये दोनों चीज भी आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया गया तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है फुटबॉल 2027 एशियन कप। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ये कंट्री फर्स्ट टाइम होस्ट कर रही है आफ्टर 1956 से स्टार्ट हुआ था ये, और उसके बाद अब ये 2027 में फर्स्ट टाइम होस्ट करेगी। तो ये कौन सी कंट्री है, तो ये है सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया, आपको नाम ध्यान रखना है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और 2023 का कौन होस्ट कर रहा है, अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 2023 का होस्ट कर रहा है कतर। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसमें और कुछ तो नहीं जानना है, बस आप ये ध्यान रखेंगे कि सऊदी अरेबिया 2027 में होस्ट करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अडानी ग्रुप ने एक्वायर किया हाइफा पोर्ट, दिस पोर्ट इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हाइफा पोर्ट रिसेंटली न्यूज में था, तो वो कौन सी कंट्री में है, तो वो है कहाँ पे, इजराइल में। ठीक है, इजराइल में अगर मैं आपसे बात करूँ, इजराइल के रिसेंटली अभी 6th टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, वो बने थे बेंजामिन नेतन्याहू। और इससे पहले कौन थे, यार लिपिड। ठीक है, यार लिपिड यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ पे किया है हाइफा पोर्ट एक्वायर, तो ये किया है इजराइल में। अभी अडानी ग्रुप काफी ज्यादा न्यूज में, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ अडानी ग्रुप को, बट ये एक्वायर किया तो ये अपने लिए एक न्यूज बन जाती है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुला रोका बोते, ठीक है, शायद प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। रिसेंटली ये बनी है फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। कौन सी कंट्री की बनी है, तो ये बनी है इक्वेटोरियल गुआना की। इक्वेटोरियल गुआना आपने सुना होगा, जिसका कैपिटल है माबोबो। ठीक है, माबोबो। ठीक है, आपसे इसी टाइप का क्वेश्चन आपके CDS, NDA, CAPF कहीं भी पूछा जा सकता है। माबो इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, आपको दे दिया जाएगा ऑप्शन में, फ्रेंच गुआना, इक्वेटोरियल गुआना, ठीक है, सूडान दिया जाएगा, गैबोन दे दिया जाएगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको ये सारे कैपिटल्स याद होना चाहिए। अगर मैं डॉट्स को कनेक्ट कर रहा हूं तो आपके नोट्स में लिखा होना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं पेरू जिसका कैपिटल क्या है, लीमा। यहाँ पे अभी रिसेंटली फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी थी जिनका नाम है डीना बोलेरेट, ये नाम भी आपको याद रखना है। और रिसेंटली न्यूजीलैंड जिसका कैपिटल है वेलिंगटन, ठीक है, वेलिंगटन, यहाँ की कौन प्राइम मिनिस्टर बने थे अभी रिसेंटली, जैकिंडा आर्डर्न ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया था, और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए थे, क्रिस हैपकिंस। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। और ब्राजील जिसका कैपिटल है ब्राजीला, ठीक है, यहाँ के अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो वो बने हैं कौन, लूला डी सिल्वा। ये नाम तो आपको 100% याद हो चुका होगा। और अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी कंट्री ने रिसेंटली हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस की थी, तो वो कौन सी कंट्री ने की थी, वो की थी ब्राजील ने। ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बजट 2022-24 व्हाट इज द रेज इन परसेंटेज ऑन सर्टेन सिगरेट्स। अगर मैं आपसे बात करूं, सिगरेट्स में 16% इंक्रीज किया है। तो मैंने ये इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो स्मोक करते हैं उनको टैग भी किया और उनसे बोला कि यार अब तो छोड़ दो। ठीक है, तो 16% यहाँ पे अब भी इंक्रीज कर दिया है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक बजट पे पूरा एक वीडियो बना पाऊँ जिससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाए। वैसे मुझे पता है FCAT में शायद ही क्वेश्चन आए इससे, बट CDS में आ सकते हैं क्वेश्चन, तो मैं पूरा बजट पे आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, तो उसका टेंशन मत लीजिए। और 5 लाख का जो स्लैब था वो 7 लाख कर दिया है, एक चीज आप ये ध्यान रख सकते हो। और रेलवे का सबसे बड़ा बजट आया है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन डिस्कस कर लेंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली यूनेस्को ने लिस्ट करा ओडेसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर, वेयर इज ओडेसे सिचुएटेड। तो आपको ये बताना है ओडेसे कहाँ पे है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो ओडेसे इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये है यूक्रेन में। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप UPSC की पूरी एक लिस्ट उठा के देख लो, जब भी यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड वाइड या इंडिया के रिलेटेड कुछ भी चेंज करता है, तो UPSC CDS में, NDA में, CAPF में, UPSC प्रीलिम्स में, कोई भी UPSC का एग्जाम हो, आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और जिसने नहीं पढ़ा है, जो मंथली बेसिस पे कवर करते हैं, वो डेफिनेटली इसको नहीं कर पाएंगे। जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन आ गया था
कि ये दोनों सिटीज, ठीक है, 2 सिटीज पूछ ली थी और 2 सिटीज कहाँ पे हैं, तो वो थी यूक्रेन में, ठीक है, आपको पता होगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो यूनेस्को से रिलेटेड अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या चाहे वो टेंटेटिव लिस्ट में हो या चाहे वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हो, ठीक है। तो आपको सारे पता होना चाहिए और मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार यूपीएससी ने आपसे पूछा भी गया है, क्योंकि वर्ल्ड वेटलैंड डे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट होता है। इसमें क्या इसकी थीम है आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, ठीक है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये स्लाइड्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, इस इमेज को बनाने में, इससे क्वेश्चन फ्रेम करने में। अगर आप दिल से क्वेश्चन पसंद करते हैं, मेरा लेक्चर पसंद करते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हु लीड्स द ओवरसाइट कमिटी विच लुक इनटू द क्लेम्स मेड अगेंस्ट द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। आप यूपीएससी की पूरी हिस्ट्री उठा के देख सकते हो कि कमेटी से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो सीडीएस हो, एनडीए हो, सीएपीएफ हो, ठीक है, हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इस बार एक कमेटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कीर्ति पारिक कमेटी। आपको कोई ये नहीं बताएगा क्योंकि ये हर बार ये क्वेश्चन आता है इस टाइप का। वो कीर्ति पारिक कमेटी कौन से रिलेटेड है? वो है गैस प्राइसिंग से, ठीक है। आप मंथली वीडियो देख चुके होंगे, आपको ही पता होगा कि आपको नहीं बताई गई होगी और डेली वीडियोस में आपको बार बार रिवाइज करवाई जाती है, ठीक है। तो अब अपन कौन सी कमेटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? अपन डिस्कस कर रहे हैं कौन सी? ओवरसाइट कमेटी। ओवरसाइट कमेटी किसके द्वारा ये हेड की जा रही है? तो ये हेड की जा रही है MC मैरी कॉम के द्वारा। और इसको किसने ज्वाइन कर लिया, इसलिए ये न्यूज़ में आई, तो इसको ज्वाइन कर लिया है बबीता फोगाट जी ने, ठीक है। बबीता फोगाट जी ने इसे ज्वाइन किया, बट इसकी हेड कौन है, इसको हेड कौन कर रहा है, इसको लीड कर रहा है, लीड कर रहे हैं MC मैरी कॉम। और इसमें एक प्लेयर और हैं जिनका नाम है योगेश्वर दत्त, ठीक है, योगेश्वर दत्त। तो ये नाम भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द 13 नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में ये इनॉग्रेट की गई? तो ये इनॉग्रेट की गई गुजरात, अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद में ये इनॉग्रेट की गई। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अहमदाबाद को क्या बोला जाता है? अहमदाबाद को बोला जाता है साइंस सिटी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। अब आपके दिमाग में जरूर ये क्वेश्चन आएगा कि सर नेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी भोपाल में, ठीक है, भोपाल में। और क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में और हो रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और क्या हुआ था मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में हुआ था शूटिंग चैंपियनशिप, ठीक है, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, जिसमें मनु भाकर ने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखोगे। काफ़ी अच्छे से चीज़ों को रिलेट करना आप भी सीख गए हैं, मैं भी सीख गया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम, जिसका नाम है नमस्ते। अगर मैं आपसे बात करूँ इस टाइप के अगर एक्रोनियम होते हैं स्कीम्स के, जैसे नमस्ते हुआ, ठीक है, नमस्ते हुआ, हंसते हुआ, ठीक है, नमस्ते हुआ, हंसते हुआ, मिलते हुआ, ठीक है, स्वयं हुआ, स्वयं पोर्टल जैसे क्वेश्चन आया था आपके CDS में, है ना, स्वयं पोर्टल से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो इजीली टाइप हो जाते हैं, ठीक है, तो वो आपसे क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो नमस्ते स्कीम रिसेंटली न्यूज़ में आई क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको एलोकेट किया 100 करोड़ फॉर नमस्ते स्कीम। इसका एम क्या है? ठीक है, इसका एम क्या है? तो इसका एम है टू मैकेनाइज सेप्टिक टैंक क्लीनिंग एंड सीवर क्लीनिंग इन टाउन्स एंड सिटीज। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये इंश्योर द सेफ्टी ऑफ सैनिटाइजेशन वर्कर। अगर आपको सैनिटाइजेशन मिले तो ऑप्शन में लगा देना टिक कि नमस्ते स्कीम उसी से रिलेटेड है। आपको जरूर ये लगेगा कि नमस्ते स्कीम, अगर आप तुक्का लगाने पे जाओगे तो आप गलत तुक्का लगाओगे कि भाई वर्ल्ड हेरिटेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं नमस्ते स्कीम से हाथ जोड़ के, तो आप वहाँ पे गलत कर दोगे। ठीक है, और नेगेटिव में मार्किंग ले लोगे, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। ठीक है, तो और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर आप हंसी मजाक नहीं करते हो, तो मैं बिल्कुल अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपका पीक टाइम चल रहा है तो कोशिश करूँगा फटाफट अपन बैकलॉग्स कंप्लीट करें, हंसी मजाक होती रहेगी। ठीक है, और कोई टेंशन नहीं, अपन सब चीज़ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से स्टेट ने रिसेंटली लॉन्च करा समग्र शिक्षा अभियान? समग्र शिक्षा अभियान लॉन्च किया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा।
अगर मैं आपसे बात करूं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया और ये क्या करेगा, ये करेगा एम्पावर गर्ल्स फ्रॉम द अंडर प्रिविलेज क्लासेस। ठीक है, अंडर प्रिविलेज क्लासेस में ये करेगा। और अभी रिसेंटली एक स्कीम है जो मध्य प्रदेश ने लॉन्च करी, मैंने आपको 31 जनवरी के वीडियो में बताया, आप उसका मुझे पूरा नाम लिख के बताओगे। उसका नाम स्टार्ट होता है लाडली से, ठीक है, जिसमें 1000 रुपये मंथ में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और समग्र शिक्षा अभियान किसने लॉन्च किया कैंपेन, तो ये किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार अभी क्यों न्यूज में था, चलो वो भी देख लेते हैं अपन, है ना। उत्तर प्रदेश सरकार यू न्यूज में था क्योंकि 24 जनवरी को मनाया गया था उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन होस्ट कर रहा है, वो होस्ट कर रहा है यूपी। ठीक है, यूपी होस्ट कर रहा है। और क्या बताऊं आपको मैं, मध्य प्रदेश होस्ट कर रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो आप इससे इंटरलिंक कर सकते हो चीज़ों को, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और काफ़ी लोग ये बोलते हैं सर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं आती, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर हो पाए कम से कम समय में। ठीक है, ना कि मैं आपसे बकवास कर पाऊँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये सोचता हूँ कि कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्विज ऑफ द डे आपके लिए, रिसेंटली इंडिया ने जीता ICC 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप। तो आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ने ये होस्ट किया था। तो आप बताओगे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका। जैसा आपको पता है कि इंडिया ने किसको हराया था, इंडिया ने हराया था इंग्लैंड को। ठीक है, इंग्लैंड को हराया था। और कौन थी कैप्टन, शेफाली वर्मा। ठीक है, शेफाली वर्मा थी कैप्टन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बट होस्ट किसने किया वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सोनम अग्रहारी ने काफी अच्छा कमेंट किया और ये काफी अच्छे से डॉट्स को कनेक्ट भी करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। रिसेंटली आंध्र प्रदेश CM जगन मोहन रेड्डी जी ने अनाउंस किया है कि हम अपना न्यू कैपिटल बनाने वाले हैं आंध्र प्रदेश का। तो वो कौन सा बनाने वाले, कुर्नूल, अमरावती, गुंटूर, विशाखापट्टनम। अगर आप ये वीडियो विशाखापट्टनम से देख रहे हैं तो प्लीज़ डेफिनेटली आप डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप कोई सा भी स्टेट से देख रहे हैं तो आप विशाखापट्टनम में जितने भी न्यूज़ हुए हैं अभी आप उसे कवर कर देंगे। पायल कुनवार ने ये कमेंट किया कि सर आई वांट टू ज्वाइन योर पेड कोर्सेज फॉर विच आई हैव ऑलरेडी टेक्स्टेड यू ऑन व्हाट्सएप बट देयर इज़ नो रिस्पॉन्स। मैं समझ सकता हूँ, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बट अगर आपको अभी तक रिप्लाई नहीं मिला है तो आप वापस इस पे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, और अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन तो आप ले सकते हैं। उसमें सारे मंथ्स की ग्रंथ अवेलेबल है, उसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अवेलेबल है, MCQs अवेलेबल हो, जितनी PDFs होती हैं, ठीक है, जितने PDFs अपन कवर करते हैं सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, करंट अफेयर से। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सागर गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।